नमस्कार जी, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और 1 बजे के बुलेटिन में आज बात होगी आपकी सेहत की और अभी 2 बड़ी समस्याओं से जुड़ी हुई बात हम करेंगे। पहली बड़ी समस्या कोरोना काल और दूसरा प्रदूषण विकराल, क्योंकि कोरोना संकट तो आप जानते ही बना हुआ है, लेकिन प्रदूषण किस तरह से अब दस्तक दे रहा है दिल्ली एनसीआर में और कैसे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होने वाला है। ये दोनों ही तस्वीरें हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे सेहत पर दोहरा अटैक है ये। कोरोना संकट से जुड़ी एक अच्छी खबर भी आपको हम बताएंगे और साथ ही प्रदूषण को लेकर क्या फिलहाल आने वाले समय में क्या तस्वीर हो सकती है उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले बात कोरोना संक्रमण की कर लेते हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। ये राहत भरी खबर है और बड़ी खबर ये कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 55,722 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 75,50,000 हो चुके हैं और अब तक कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। 66 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 88.26% हो गया है। तो कोरोना पर सरकार की कमेटी का एक बड़ा दावा भी सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। ये दावा है कि फरवरी 2021 तक कोरोना खत्म होने की संभावना है। तो ये आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है कोरोना संकट काल की कि एक कमेटी जो कोरोना मामलों की सरकार की कमेटी है उसने ये बड़ा दावा किया है कि फरवरी 2021 वो तारीख हो सकती है जब कोरोना खत्म हो जाएगा। ऐसी संभावना इस कमेटी ने जताई है। ये बड़ा दावा किया है कि कोरोना का जो सबसे बुरा दौर था वो खत्म हो चुका है और अब कोरोना के खत्म होने का जो इंतजार पूरी दुनिया कर रही है और पूरे देश में हो रहा है वो भी नजदीक है। कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म और अब फरवरी 2021 तक इस कमेटी का यह दावा है कि कोरोना भारत से खत्म हो जाएगा। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो भी राहत पहुंचाने वाले, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसमें भी तेजी से गिरावट है। नया आंकड़ा 55,722 का है। बीते 24 घंटे में ये आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं और आंकड़ों के जरिए आपको हम बताते हैं कोरोना संक्रमण के तेजी से जो घटते हुए मामले हैं वो क्या कहते हैं। हम 3 दिन की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो 3 तारीख है जब कोरोना के मामले घटे हैं। 19 अक्टूबर यानी मौजूदा आपको आंकड़े हम बता रहे हैं 55,722। ये वो आंकड़े जो बीते 24 घंटे के हैं और सबसे कम आंकड़े 55,722 ये 19 अक्टूबर का आंकड़ा। फिर 13 अक्टूबर को 55,342 आंकड़ा था और 6 अक्टूबर 61,267। तो कोरोना पर ये 3 तारीख ऐसी है जो सबसे कम आंकड़े इस दौरान दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे के भी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि ये राहत पहुंचाने वाले आंकड़े हैं। और ये राहत इसीलिए क्योंकि ये मामले घट रहे हैं, नए आंकड़े घट रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण पर एक खबर तो ये हो गई, लेकिन एक और अच्छी खबर, एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं लगातार कि कोरोना पर सरकार की कमेटी ने जो दावा किया है वो दावा बहुत बड़ा है और बहुत राहत पहुंचाने वाला है। उस दावे के मुताबिक देश में फरवरी 2021 तक कोरोना खत्म होने की संभावना जताई गई है। इस कमेटी के मुताबिक फरवरी 2021 वो तारीख होगी, वो महीना होगा 2021 का जब कोरोना खत्म हो जाएगा। ऐसी संभावना इस कमेटी की तरफ से जताई गई है। कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है, ये भी एक राहत की बात इस कमेटी के इस दावे में है। भारत में कोरोना के मामले तेजी के साथ कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों से भी आप उसे समझ सकते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट तो दर्ज की जा रही है और लगातार जो ये मामले हैं उन्हें लेकर भी इस कमेटी ने एक और नई बात कही है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे भारत में आंकड़े और इसके बाद फरवरी 2021 में ये खत्म हो जाएगा। तो कोरोना पर हम अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, आपके काम की खबर। एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या अहम बातें इसे लेकर कही है वो भी आप समझिए। अखबार से नहीं फैलता है वायरस, ये खुद स्वास्थ्य मंत्री ने वो भ्रम दूर किए जो लोगों के बीच में कोरोना को लेकर बने हुए थे कि अखबार से ये वायरस नहीं फैलता है। संक्रमण फैलने के इस वायरस के ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि अखबार के जरिए ये फैलता हो। अब तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ जिलों में सामुदायिक संक्रमण संभव है, लेकिन कुछ जिलों की उन्होंने बात की, कुछ जिलों में सामुदायिक संक्रमण संभव हो सकता है।
त्योहारों में लापरवाही बरतना खतरनाक होगा, यानी कि अगर आप त्योहारों के दौरान ढील देते हैं तो ये मुसीबत का सबब आपके लिए बनकर लेकर आएगा। तीसरे चरण के लिए ट्रायल जारी, ये वैक्सीन का जिक्र उन्होंने किया कि वैक्सीन को लेकर तीसरे चरण का ट्रायल जारी है और खुशखबरी इसे लेकर भी जल्दी मिल सकती है। 30 से 40 हजार लोगों के साथ क्लिनिकल ट्रायल जारी है, तो 30 से 40 हजार लोगों के साथ क्लिनिकल ट्रायल जारी है, तीसरे चरण का ट्रायल जारी। और अब वो भी दिन शायद दूर नहीं होगा जब वो अच्छी खबर वैक्सीन को लेकर, कोरोना खत्म होने को लेकर हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। तो अब बात हम करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, और ये भी आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, और ये खबर है प्रदूषण को लेकर। खबर क्या है पहले आप ये समझिए। देश के कई हिस्सों में प्रदूषण की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, यानी प्रदूषण एक बार फिर से पैर पसार रहा है। दिल्ली और आसपास की कई जगह ऐसी हैं जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स की माने तो उनके मुताबिक कोरोना काल में प्रदूषण का बढ़ना अपने आप में खतरनाक हो जाता है। ये बहुत खतरनाक बात है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं और सरकार की ओर से इसे लेकर बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो पहले तो कोरोना संक्रमण काल और ऊपर से प्रदूषण की मार, यानी दोहरा संकट है ये। तो प्रदूषण का विकराल रूप भी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, इसे लेकर आशंका जरूर जताई जा रही है। एक हमारी सहयोगी रूफी जैदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की हवा आज भी दम घोंटने वाली है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर आज भी पुअर कैटेगरी में है। अगर सफर के आंकड़ों की बात की जाए तो आप देखिए किस तरह से जो AQI है वो 269 पर है दिल्ली का, जो पुअर की कैटेगरी में है। हालत नोएडा की और भी ज़्यादा ख़राब है, और अगर आप नोएडा के PM 2.5 के स्तर की बात करेंगे तो ये देखिए, ये वेरी पुअर की कैटेगरी में है, 306 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में ही अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर PM 2.5 का स्तर बेहद ख़राब है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर PM 2.5 का स्तर 201 है, जबकि अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये वेरी पुअर की कैटेगरी में है और 307 तक जो PM 2.5 का स्तर है वो पहुंच चुका है। लगातार दिल्ली की जो आबो हवा है वो ख़राब है। इस वक्त हम आपको अक्षरधाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए कुछ दिन पहले तक अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल साफ यहाँ से नज़र आया करता था, लेकिन आज जो हेज़ है वो आपको तस्वीरों में नज़र आएगी। अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको हेज़ जो है वो और भी घनी होती हुई नज़र आएगी। दिल्ली में जो प्रदूषण है वो इसी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। ख़ासकर जो एडवाइजरी है वो बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों के लिए बेहद अहम है। उनको घर से कम निकलना चाहिए, जिससे प्रदूषण से उनका सामना ना हो पाए। और इस बार प्रदूषण के साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है, तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और अगर ज़रूरत ना हो तो घर में ही सुरक्षित रहें। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली NCR की आबो हवा में घुलता हुआ ये जहर लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है, और इस बार भी प्रदूषण अब बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हम आपको वो भी दिखा रहे थे कि कैसे 2.5 का जो लेवल है वो अपने खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। लोगों के रिएक्शन भी आपको सुनने चाहिए। प्रदूषण के कारण ये है सर जी कि जब सो करके सोने वक्त में नाक हो जाता है बंद, और उठने वक्त में भी मुश्किल से सांस जो है ना वो रहता है, क्योंकि मैं बरंडा पर सोता हूँ तो थोड़ा सा गला भी खांसता रहता है। पहले कोरोना का डर था, अब पॉल्यूशन का डर है। जिए कैसे, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बस सुबह ही निकल पाते, अब बाकी तो पूरे दिन पॉल्यूशन रहता है। पोल्यूशन, हाँ मैं देख रही हूँ, मतलब रोज़ जब हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इतने सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कोरोना खुद ही एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ऊपर से पोल्यूशन वाले, तो ये दोनों एक साथ अगर एग्जिस्ट करेंगे तो और ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हो जाएंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी।
तो एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार और इसी बीच एक खबर ये कि आज से 3 राज्यों में स्कूल भी खोले गए हैं। ये अनलॉक के 5वें दौर के दौरान लोगों के लिए एक राहत। हालांकि स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारे नियम कायदे कानून के तहत, यानी कि जो प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो करना होगा और पूरे इंतजाम के साथ स्कूल प्रशासन को भी, और साथ ही जो बच्चे आज से स्कूल जा रहे हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आज से स्कूल जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी खास ख्याल रखना होगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले। तो कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अनलॉक के 5वें दौर में अब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। देश के 3 राज्यों में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं और 7 महीने बाद आज स्कूल खुले हैं। स्कूलों की ये तैयारियां कोरोना संकट के इस दौर में शिक्षा के साथ स्वस्थ रखने की पहल है। एक कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई हो सके और देश के नौनिहालों को कोरोना संकट से बचाया भी जा सके। यही वजह है कि सरकार ने स्कूलों को खोलने से पहले न सिर्फ स्कूल कॉलेजों के लिए बल्कि यहां आने वाले छात्रों के लिए भी लंबी चौड़ी गाइडलाइंस जारी की है, जिसका पालन करना सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है। जिसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। सभी स्कूलों को 2 पालियों में स्कूल चलाना होगा, जिसमें से पहली पाली में 9वीं और 10वीं के बच्चे, जबकि दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं के बच्चे आ सकेंगे। 50% क्षमता के साथ बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा। शासन और प्रशासन के स्तर पर इन शर्तों की निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। करीब 7 महीने बाद स्कूल खुलने से बच्चों में तो उत्साह है, लेकिन कई माता पिता अब भी बच्चों को स्कूल भेजे जाने को लेकर संशय में हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ किया है कि किसी भी अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों को इसकी लिखित मंजूरी देनी होगी। यही वजह है कि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है। खैर, इन 3 राज्यों में आज से स्कूल खुल रहे हैं। अभिभावकों का डर भी जायज है, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सकता है। शर्त बस एक है, सावधानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सेहतमंद शिक्षा के लिए सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। जल्दी से आपको गाइडलाइंस भी हम बता देते हैं कि क्या वो बातें हैं जिनका खास ख्याल आपको रखना होगा। 2 पालियों के बीच पूरे स्कूल को सैनिटाइज करना होगा। 2 छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी ये अनिवार्य होगी, इसका पालन जरूर करना होगा। बच्चों को अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर भी रखना होगा। इसके अलावा खाने पीने का सामान बच्चों को घर से ही लेकर जाना होगा। स्कूल और उसके आसपास के जो कैंटीन है उन्हें बंद रखना होगा। बच्चों को अपने खाने पीने के सामान को शेयर नहीं करना होगा। खाना खाते समय बच्चों के बीच की जो दूरी है वो 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। बच्चों को बुखार की जांच के बाद ही कक्षा में प्रवेश मुमकिन होगा। स्कूलों में जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम का नंबर डिस्प्ले करना होगा। बच्चे या स्कूल स्टाफ की तबीयत बिगड़ती है तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को देना भी जरूरी होगा। तो 7 महीने के बाद आज 3 राज्यों में स्कूल खुले हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनाते हैं। कोविड-19 के देखते हुए सोशल डिस्टेंस की कम से कम 2 मीटर की दूरी पर सर्किल में बच्चे खड़े होंगे और उनका जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर अगर सही है तो अंदर जाएगा बच्चा, अगर ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो उसे हम घर वापस भेज देंगे। बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, बस हम अपने कोरोना-19 के नियमों को पालन करेंगे और बच्चों को सोशल डिस्टेंस से बिठाकर उनको शिक्षा देंगे हम। अच्छा सर, बच्चों के अंदर तो उत्साह है, हम देख रहे हैं कि आप सारे जो अध्यापक गण है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। टीचर के अंदर भी उत्साह है कि वो एक लंबे समय से बच्चों से संपर्क नहीं हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसमें ठीक से कनेक्टिविटी बनती नहीं है, तो इसलिए
क्लास में पढ़ाई होना ज़रूरी है। हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी है हम लोगों की। अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने में ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत है। मतलब जो एक बच्चों से रैपो बनता है वो ऑफलाइन में ही बन पाता है, ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाता। और फिर ऑफलाइन में ये होता है कि हम कोई विषय, कोई मतलब टॉपिक है, उसको कई तरीके से, हर तरीके से समझा सकते हैं ना, घुमा के फिरा के कई तरीके से। और ऑनलाइन में एक तरीके से समझाया, फिर उतना ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। ऑफलाइन में ये बच्चा नहीं समझा, हमने दूसरे तरीके से समझाया, तीसरा तरीके से समझा, एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से बच्चों को भी मतलब अच्छा लगेगा, उनको समझ में आए। तो हमने आपकी सेहत से जुड़ी हर वो आपको जानकारी दी जो आपके लिए जरूरी है। और देखिए, 25 सालों से जी न्यूज अपनी इसी परंपरा को निभाता आ रहा है और आगे भी हमेशा निभाएगा, क्योंकि हमारे लिए खबर वही जो आपके काम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.